जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन बताया था जो कि डीसी मोटर चैप्टर से क्वेश्चन थे। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां से आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा अर्थात डीसी वाली एक मोटर के आर्मेचर प्रतिरोध का सामान्य मान किसके बराबर होता है? 50 या 0.5 या 10 या 100। तो साथियों, डीसी मोटर के आर्मेचर प्रतिरोध जो होता है इसका सामान्य मान 0.5 होता है। कितना होता है? 0.5 होता है। और इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन में बी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और वहीं यदि बात करें डीसी मोटर के शंट फील्ड की, तो डीसी मोटर के शंट फील्ड का जो प्रतिरोध का मान होता है ये इससे अधिक होता है। तो यहाँ पर हम केवल किस चीज की बात करें? तो डीसी धारा की बात करें। और डीसी धारा में यहाँ पर केवल एक मोटर को यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो मान होता है ये सामान्य मान के बराबर होता है 0.5। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर के साथ सामान्यतः डायनामिक ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। श्रेणी का या पार्श्व का या संयुक्त का या सभी विकल्प सही है। तो साथियों, सभी प्रकार के डीसी मोटरों के साथ सामान्यतः डायनामिक ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन में डी, सभी विकल्प सही है। मतलब कि श्रेणी में भी, पार्श्व में भी और यहाँ पर संयुक्त, ये सभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डायनेमिक ब्रेकिंग का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि सामान्यतः विस्तृत और बहुत संवेदनशील गति नियंत्रण का उपयोग किनके मामलों में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया प्रत्यागामी पंप, बी ऑप्शन है कोयले की खान, सी ऑप्शन है आप केंद्रीय पंप और डी ऑप्शन है खराद मशीन। तो साथियों देखिए, विस्तृत और की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयले की खान। क्योंकि साथियों, जो इसमें आपको जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन, ये इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि जो इसमें आपका संवेदनशीलता की बात की गई है और विस्तृत की बात की गई, तो विस्तृत और जो होता है ये बहुत ही संवेदनशील गति का नियंत्रण में उपयोग कोयले की खान में होता है। जिससे जो क्या होता है, जिससे वाइंडिंग टेपर और जो तार होता है इसके सामर्थ्य को किसी भी प्रकार की क्षय न हो, इसलिए कोयले की खान में वायु मोटर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ब्लोअर और पंखों में कौन सी मोटर लगाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, ब्लोअर और पंखों के लिए यदि बात किया जाए तो डीसी शंट मोटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। रीजन इसका क्या है? रीजन ये है कि डीसी जो शंट मोटर होता है उसकी जो गति होती है वो स्थिर होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन में आपका जो सही दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया गया, डीसी शंट मोटर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि लाइन शाफ्ट खराद मशीन ब्लोअर और पंखों में सतत गति के निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? डीसी शंट मोटर का या दिष्ट धारा श्रेणी मोटर का या संचयी कंपाउंड मोटर का या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, लाइन शाफ्ट खराद मशीन ब्लोअर जो होता है ये पंखों में जो इसमें प्रयोग किया जाता है, सतत गति के लिए डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। और डीसी शंट मोटर जो होता है ये शून्य भार से पूर्ण भार तक क्या होता है, ये स्थिर जो होता है इसकी गति प्रदान करता है, मतलब स्थिर गति प्रदान करता है। और इसमें जो आपका सही दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, डीसी शंट मोटर। ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा जा रहा है कि लाइन शाफ्ट खराद मशीन ब्लोअर और पंखों के सतत गति के निम्नलिखित किस मोटर का उपयोग किया जाता है? जो कि अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हुआ था, डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी खालिस्तान मोटर में क्षेत्र ताबा हानि नियत होता है। श्रेणी
या शंट या कंपाउंड या सभी विकल्प सही है। तो साथियों डीसी शंट मोटर में क्षेत्र जो होता है इसका तांबा हानि नियत होती है, सभी को मालूम होना चाहिए। क्योंकि इसका रीजन इसलिए होता है, ये तांबा हानि जो नियत होती है इसलिए होती है क्योंकि फील्ड धारा का जो मान होता है वो भार से स्वतंत्र होता है और ये शून्य भार से पूर्ण भार तक स्थिर बना रहता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर शंट। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि धारा नियंत्रक और पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रणाली की तुलना में प्लगिंग खालिस्तान ब्रेकिंग बला गुण प्रदान करता है, नगण्य या कम या अधिकतम या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, धारा नियंत्रक और पुनर्योजी ब्रेकिंग की बात करें तो धारा नियंत्रक और पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रणाली की तुलना में जो प्लगिंग होता है ये अधिकतम ब्रेकिंग आघूर्ण प्रदान करता है। ऐसा क्यों? देखिए, जब इस ब्रेकिंग के द्वारा आर्मेचर टर्मिनल में आयरन में बदला जाता है तो विपरीत दिशा में लगने वाला जो बलागुण होता है उसका मान दोगुना हो जाता है। तो इसी के अनुसार हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर का क्षेत्र नियंत्रण अर्थात फील्ड कंट्रोल देता है। ए ऑप्शन स्थिर बलागुण ड्राइव, बी ऑप्शन स्थिर शक्ति ड्राइव, सी ऑप्शन स्थिर गति ड्राइव, डी ऑप्शन चर लोड गति ड्राइव। तो साथियों डीसी शंट मोटर का क्षेत्र नियंत्रण जो होता है ये स्थिर शक्ति ड्राइव देता है और यहाँ पर आपका जो सही दिया गया ऑप्शन नंबर बी, स्थिर शक्ति ड्राइव। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर अगला इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पर 48 तक ही क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किया था, जो कि अगले क्वेश्चन में और भी आपको क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और इतने क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर लगभग आपको 48 क्वेश्चन बता दिए डीसी मोटर चैप्टर से। तो इससे पहले का क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इससे पहले के क्वेश्चन आसानी से क्लिक करके देख पाएंगे और अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।